अपने परिचितों एवं संबंधियों, अपने मित्रों या रिश्तेदारों के पत्र तो काफी पढ़े और सुने भी होंगे, लेकिन आज आपको हम एक ऐसे अद्भुत पत्र पढ़कर सुना रहे हैं जो किसी इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं परम पिता परमात्मा शिव निराकार ने खुदा दोस्त बनकर आप सभी के नाम लिखा है और साथ में शिकायत भी की है कि भाग्य विधाता परम पिता परमात्मा स्वयं खुदा दोस्त बनकर आप सबको 4 बजे आपके घर सुबह 4 बजे वरदानों से आपको भरपूर करने के लिए नित्य प्रति आते हैं, लेकिन आप उनकी तरफ उठकर भी नहीं देखते हैं और सारे दिन न जाने किन किन कामों में व्यस्त रहते हैं। इस पर स्वयं परमपिता परमात्मा ने शिकायत की है और आपका शुभ चिंतक बनकर खुदा दोस्त ने ये पत्र लिखा है जो हम आपको आज अब आपके खुदा दोस्त परमपिता परमात्मा का पत्र पढ़कर सुना रहे हैं। आप इस पत्र को परमपिता परमात्मा के शब्दों में ही जानेंगे। खुदा दोस्त का कहना है कि मीठे बच्चे, आज सवेरे जब आप निद्रा से उठे तब एक आशा लिए मैं आपको देख रहा था कि आप जरूर मुझसे कुछ बातें करेंगे, चाहे केवल थोड़े ही शब्दों में क्यों न हो, मगर आप मुझसे अवश्य ही कुछ बातें करेंगे। आप मेरा अभिप्राय जानना चाहेंगे या फिर कल आपके जीवन में जो भी शुभ घटनाएं घटी आप उसके लिए मुझे धन्यवाद अवश्य ही देंगे। किंतु मैंने देखा कि आप अत्यंत ही व्यस्त थे। कार्यस्थल पर पहुंचने की जल्दी में आप अपने प्रातः कार्यों से निपटने में रत थे। मैंने सोचा कि जब आप अपने प्रातः कार्यों से निपट लेंगे तब आप मुझे अवश्य ही याद करेंगे, और मैं प्रतीक्षा करता ही रहा। जब आप तैयार होकर घर से निकल पड़े तब मैं समझता था कि कुछ मिनट ठहरकर आप मुझे नमस्कार या हेलो तो ज़रूर कहेंगे, किंतु मैंने देखा कि आप तब भी बहुत व्यस्त थे और आप मुझसे बात किए बिना ही अपने कार्यस्थल पर पहुंच गए। मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद भी आपके पास पर्याप्त समय था मुझे याद करने के लिए, परंतु आपने मुझे याद नहीं किया, बल्कि आप उठे और फ़ोन उठाकर अपने किसी मित्र से गपशप करने लगे। मैंने सोचा शायद अपने मित्र से बात करने के बाद आपको मुझ खुदा दोस्त की याद तो ज़रूर आएगी और आप मुझसे ज़रूर कुछ बातें करेंगे, और मैं प्रतीक्षा करता ही रहा। आपकी इन प्रवृत्तियों को देखकर मैंने अनुमान लगाया कि आप इतने व्यस्त थे जो आपके पास मुझसे बात तक करने को समय नहीं है, और मैं धैर्यतापूर्वक आपको कार्य करते हुए देखता रहा तथा इंतजार करता रहा कि कब आप समय निकालकर मुझसे बात करेंगे। भोजन के पूर्व जब आपने आसपास नज़र दौड़ाई तो मुझे लगा था कि शायद आप मुझसे बात करने के लिए व्याकुल हैं, आपको मेरी याद आ रही है, परंतु आप मुझे नहीं बल्कि अपने किसी अन्य मित्र को देख रहे थे, जिस पर नज़र पड़ते ही आपने उसे अपने पास बुलाया और खाना खाने के लिए कहा।
आपने मुझे एक बार भी याद नहीं किया, ना खाना खाने के लिए बोला, और मैं प्रतीक्षा करता रहा, आपके पास ही खड़ा रहा कि शायद आप मुझे याद अवश्य ही करेंगे। जब कार्यस्थल से वापस अपने घर पहुँचे, शाम को छुट्टी के बाद जब कार्यस्थल से वापस अपने घर पहुँचे, तो तब मैंने यह आस रखी थी कि अब तो आप अवश्य ही मुझसे बात करेंगे, अब तो आपके पास समय ज़रूर होगा, ज़रूर आपने मेरे बारे में कुछ सोचा होगा। परंतु कुछ एक कार्य पूर्ण हो जाने के बाद आपने टीवी चालू किया और उसके सामने बैठ गए। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको टीवी इतना पसंद क्यों है। मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। प्रतिदिन आप टीवी देखने में अपना समय बहुत बहुत खर्च करते हो। मैं सब्र पूर्वक आपका इंतज़ार करता रहा और आशा भरी नज़रों से आपको टीवी देखते हुए, रात्रि का भोजन खाते हुए, परिजनों से गपशप करते हुए निहारता रहा कि शायद आपके पास कुछ समय ज़रूर निकालेंगे आप और मुझसे बात अवश्य ही करेंगे। परंतु आपने मुझसे कोई बातचीत नहीं की, ना मेरी कुछ खुशखबरापत पूछी। थके हारे जब आप अपने बिस्तर की ओर जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि सोने से पहले तो आप 2 मिनट बैठकर बिस्तर में ही सही अवश्य ही मुझे याद करेंगे और मुझसे कुछ क्षण बात करेंगे। परंतु अपने परिजनों को शुभ रात्रि कहते हुए आप बिस्तर पर लेट गए और कुछ ही क्षणों में आपको नींद भी आ गई और मैं प्रतीक्षा करता ही रहा। शायद आपको यह एहसास नहीं होगा कि मैं आपके आसपास ही रहता हूँ, आपको कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो तुमने आशा भी नहीं की होगी। मैं वह सब आपको देना चाहता हूँ। मैं आपको इतना अधिक प्यार करता हूँ कि मैं हर रोज़ आपकी आराधना, आपके दिल का प्यार, हृदय के उद्गारों को सुनने की प्रतीक्षा करता रहता हूँ और आपके आसपास ही घूमता रहता हूँ। अच्छा, फिर से आप सोकर उठ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। फिर से आप यानी नित्य प्रतिदिन आपका यही रवैया है कि आप फिर से अगले दिन सोकर उठ रहे हैं और मैं फिर एक बार प्रतीक्षा कर रहा हूँ, दिल में आपके प्रति बेहद प्यार लेकर, इसी आस में कि आप आज तो मेरे लिए ज़रूर कुछ समय निकालेंगे। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि आपके पास बेकार की गपशप करने के लिए तो समय है और मुझ खुदा दोस्त से मिलने के लिए समय बिल्कुल ही नहीं है। जबकि आपका शुभचिंतक, आपका सच्चा शुभचिंतक केवल मैं हूँ। आपके सगे संबंधी, आपके मित्र, आपके जो जानने पहचानने वाले हैं, वो सब एक समय आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन मैं कभी तुम्हें धोखा देने वाला नहीं। तुम्हारी जीवन नैया को हमेशा पार लगाने की सोचता रहता हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ नज़र उठाकर देखते भी नहीं, तो मैं क्या करूँ। आपका सच्चा मित्र, खुदा दोस्त।